आज न्यूज काउंटर पर पहली खबर, वो खबर उस शब्द के बारे में शायद आपने ज्यादा ना सुना हो, क्योंकि आपने जेनजी तो सुना है, उनका आंदोलन भी देखा। दिल्ली से लेकर देश भर के अलग अलग शहरों में पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन भी हुआ। लेकिन आज हम जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो आंदोलन से जुड़ी हुई है, और इस बार आंदोलन जेनजी ने नहीं, जेन अल्फा ने किया है। स्कूल में शिक्षक नहीं है तो जेन अल्फा सड़कों पर बैठ गई और प्रदर्शन करने लगी। वो आंदोलन, देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, जेनजीज का वो आंदोलन हुआ था। और आज आपको हम जेन अल्फा के प्रदर्शन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने प्रशासन को घुटनों पर ला दिया है। न्यूज काउंटर में बात जेनजी के बाद अब जेन अल्फा के आंदोलन की हम करने जा रहे हैं। और गुस्सा सिस्टम के खिलाफ है, आक्रोश शिक्षकों की नियुक्ति के लिए है। यह धरना प्रदर्शन स्कूल में पढ़ाई की मांग को लेकर है। अब जेन अल्फा के आंदोलन की ये तस्वीरें राजस्थान के जालौर से सामने आई हैं, जहां पर मेगलवा इलाके में पीएमसी स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर विद्यार्थी, अभिभावक और ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए। करीब 4 घंटे तक चले भारी हंगामे और प्रदर्शन के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी हरकत में आए। आनंद फानन में 5 शिक्षकों की तत्काल तैनाती की गई और अगले 10 दिनों में 3 अन्य शिक्षकों की नियुक्ति का लिखित आश्वासन इस प्रदर्शन के बाद सरकार को देना पड़ा है। अब यह प्रदर्शन कोई आम विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि हमारे सिस्टम की उस गहरी नींद पर एक करारा तमाचा था, जो बिना हंगामे के कभी जागता ही नहीं है। और दिल्ली के आंदोलन के बाद अब तमाम जगहों पर लोग उस आंदोलन को इंस्पिरेशन के तौर पर ले रहे हैं। और वो बच्चे जिनकी उम्र 17 साल से कम है, कैसे अपने हक के लिए, अपनी शिक्षा के लिए सड़कों पर आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। अब आंदोलन के दौरान एक छात्र का वीडियो भी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। हाथ में तख्तियां लिए मैदान में बैठी छात्राओं के बीच इस बच्ची ने चीख चीख कर शासन और प्रशासन से सवाल किया है। वो सवाल जरा सुनिए। शिक्षा विभाग और सरकार से हमारी ये मांग है कि पीएमसी स्कूल और यहाँ पे एक भी टीचर है, सेकंड ग्रेड के एक भी टीचर नहीं है, और फर्स्ट ग्रेड है उनके अंदर 2 टीचर है, एक है हिस्ट्री के और एक है हिंदी के। और हिस्ट्री के जो टीचर है वो प्रिंसिपल का पद संभाल रहे, तो उनको भी टाइम मिलता है तो भी पढ़ाते, लेकिन ऑब्वियसली भी काम बहुत है तो वो करने पड़ते हैं। तो इनसे हमारी मांग है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड L1 L2 सभी के टीचर लगाए, वरना तब तक न तो ये स्कूल का लॉक खुलेगा, 10 बजे तक कोई नहीं आया तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। अब छात्रों का यह प्रदर्शन जिसने देखा वो यही कह रहा है, ये आपसे भीख नहीं मांग रहे, अपने हक की बात कर रहे हैं। और हक के लिए प्रदर्शन करना ये देश का संविधान उनको अधिकार देता है। अब देखिए माहौल क्या है, मामला क्या है, क्यों बच्चों को प्रदर्शन करना पड़ा, अपने हक के लिए सड़क पर उतरना पड़ा, उसकी डिटेल्स और कुछ ग्राफिक्स आपके लिए लेकर आए हैं। पीएमसी स्कूल के हालात जान लीजिए। स्कूल में कुल स्वीकृत पद तो 25 है, मतलब 25 शिक्षक होने चाहिए, लेकिन फिलहाल सिर्फ 7 शिक्षक ही वहां पर तैनात हैं। अब कुछ डिटेल्स जिसका जिक्र मैं कर रहा था वो जरा जानिए। 7 कर्मचारी, 25 की जगह सिर्फ 7, 18 पद लंबे वक्त से खाली, और उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा था? उन बच्चों को जो इस स्कूल में पढ़ते हैं। इस स्कूल में कौन पढ़ने वाले लोग हैं? बहुत वेल ऑफ लोग नहीं है, सामान्य परिवारों से आने वाले, गरीब परिवारों से आने वाले वो बच्चे हैं। वो सरकारी स्कूल जाते हैं, लेकिन वहां शिक्षक ही नहीं है। ऐसे में पढ़ाई हो तो फिर हो कैसे? स्कूल में कुल 340 विद्यार्थी हैं, प्रधानाचार्य की नियुक्ति तक नहीं है, प्रिंसिपल तक नहीं है इस स्कूल के पास। उप प्रधानाचार्य का पद खाली है, प्रिंसिपल है नहीं, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उसके तक शिक्षक नहीं है, और गणित विज्ञान के टीचर्स भी नहीं है। ऐसे में कोई करे तो करे क्या? बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ था, सरकार सुन नहीं रही थी। अंततः अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए फिर छात्रों को, बच्चों को ये वाला रास्ता चुनना पड़ा।
अभी हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। ये अभी रोड पे आके बैठ गए कि हम स्कूल के अंदर मास्टर ही नहीं है, अध्यापक ही नहीं है, तो हम क्या पढ़ेंगे। तो हमारा सरकार से, कलेक्टर साहब से, भजन लाल जी मुख्यमंत्री से और नरेंद्र मोदी जी से हमारा निवेदन है कि इसकी भर्ती जरा जल्दी से जल्दी करवाएं। अब छात्रों ने प्रशासन को खुली चेतावनी दी है कि यदि तय समय के सीमा के भीतर खाली पदों को स्थायी रूप से टेम्परेरी अरेंजमेंट नहीं चाहिए, अगर परमानेंटली नहीं भरा गया तो यह आंदोलन स्कूल के गेट से निकलकर सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचेगा। और जालौर की इस घटना ने साबित कर दिया है कि हमारा सिस्टम गहरी बेहोशी में है, जिसे जगाने के लिए अब नैनिहालों को पढ़ाई छोड़कर प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार करना पड़ता है।